गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुबलं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी का दास। राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अपने गुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप जो आज इस प्रांगण में बैठे हैं, ये हमारे कई जन्मों के पुण्य हैं जो पुण्य लेकर इस भंडारे में बैठे हैं। इस भंडारे में हमें नहीं क्या पता कितने देवी देवता किस रूप में आए हुए हैं, बैठे हुए। जो माता जी की प्रेरणा है, इस प्रेरणा को जो पूरा करके जो पुत्र है, हम तो ये चाहते हैं कि हर जगह हर घर में ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो अपनी माता का जो प्रण है उसको पूरा करे। ऐसे पुत्र का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पुत्र जो है साक्षात इनके ऊपर तो भगवान गुरु जी की साक्षात कृपा है, लेकिन इतना बड़ा जो भंडारे का योजन है उसी परमात्मा की कृपा से किया जा सकता है। संसार सागर में क्या है, हम अपने की बच्चों की शादी हो, ये लोक लाज के लिए भी हमें करनी ही पड़ती है। चाहे आप उधार लेके करो, लोक लाज के बचने के लिए हम उन कर्मों को करते हैं। लेकिन भगवान के निमित्त जो कर्म होते हैं वो भगवान के द्वारा ही किए जाते हैं, और भगवान ने उनका करने वाला होता है, करवाने वाला होता है। हम एक माध्यम होते हैं। जब कई जन्मों के पुण्य हमारे एकत्रित हो जाते हैं तब हम इस तरह का सत्कर्म या भगवान का भंडारा लगाते हैं। यदि माता जी बहुत धन्य गुरु का प्रताप है। गुरु के जिस सच्चे गुरु का अगर गुरु मंत्र लिया हो, जिस परंपरा से आप जुड़े हो, वो कभी ना कभी जिंदगी में इस तरह का अनुष्ठान करवाता है। संसार सागर में जो सारा मोह का जाल है, आज यहाँ आए हैं सब। आज के बाद पता नहीं अगले क्या कथा होती है, बहुत ज्यादा कौन हो कौन ना हो, किसी का भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं है। भगवान हमें रोज बजाते का ज्ञान देता है। हम सुबह से शाम तक अपने पास तिजोरी की चाबी रख लेते हैं। जब हम सो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि वो तिजोरी की चाबी कहाँ है। इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि जो सच्चा है वो है अपना त्याग। जब सुबह हम दोबारा उठ जाते हैं तो दोबारा से हम उसी चाबी के पीछे पड़ जाते हैं। ये मोह है। ये मोह कैसे खत्म होगा? जब आप संतों की वाणी सुनेंगे, गुरु चरणों की सेवा करेंगे, जो गुरु मंत्र दिया होता है उसका बार बार जब सुमन करोगे आपके हृदय में अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। ये गुरु मंत्र की विशेषता है। फिर आप जीवन यापन कैसे करोगे? कर्तव्य की तरह। फिर आपको मोह नहीं रहेगा। फिर क्या होता है कि माता पिता की सेवा अगर करेंगे, ये कर्तव्य समझ के करेंगे, धर्म समझ के करेंगे। मोहवश जो की हुई सेवा होती है, मोहवश जो किया हुआ कार्य होता है, उसमें कोई ना कोई त्रुटि रहती है। मोह के कारण जो हम किसी की सेवा भी करते हैं उसमें भी कोई ना कोई छुपा होता है, राज छुपा होता है। जब तक हम सनातन धर्म हमारे शास्त्रों का हमें ज्ञान ना हो, अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त ना हो, तब तक हम मोहवश ही एक दूसरे की सेवा करते हैं। जब आपके हृदय में धर्म का और तप का वैराग्य का ज्ञान आता है, कर्तव्य के द्वारा की गई सेवा ही सर्वोपरि है। आज प्राय कलयुग में मोहवश होता है। जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा होती है, लोग मोह के कारण, उसके पैसे के कारण उनकी सेवा करते हैं और सुनते रहते हैं जब तक उनका शरीर जो शिथिल नहीं हो जाए। एक आपको और बता दूं, इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें दुख ना हो।
जितनी भी संसार की वस्तु है सब में दुख ही दुख है। आज से जो बुजुर्ग आदमी 30 साल पहले कैसे थे, कैसे दौड़ते थे, आज स्थिति क्या है। हमारा शरीर ही हमें तकलीफ देता है। जब हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, जब हमारे अपने शरीर से इतनी तकलीफ है, तो सोचो कोई बाकी चीज़ें आपकी हो सकती है। जब हमारे शरीर में इतनी तकलीफ देता है, जिस शरीर को हम बचपन से संजो के रखते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं, उसी शरीर से हमें जब दुख मिल जाता है तो अपना क्या है? कुछ नहीं है। ये ज्ञान है। जब आप किसी सच्चे गुरु के पास जाएंगे, वो आपको ज्ञान करवाएगा कि आप धरा सागर में आए तो आए क्यों हो। कौन आदमी बुजुर्ग देखना चाहता है? अपने आप को बुढ़ापा देखना चाहता है कोई? हर आदमी बहुत कोशिश करता है, सुबह से शाम तक दौड़ता है, अच्छा खाता है कि मेरे को कभी बुढ़ापा ना आए। लेकिन जो उम्र है, ये सब में आना ही आना होता है, सबको आना है। तो इसलिए संसार की ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें दुख ना दे सके। हमारे गुरु जी कहते हैं, संसार सागर में जीवन जीना है, एक सूत्र अपने जीवन में बांध दो। संसार में अगर आपने व्यवहार करना है, तन और धन से कीजिए, सिर्फ तन और धन से। संसार सागर का जो किया हुआ व्यवहार है, वो तन और धन से ही आपको माना जाएगा। मन अगर आपने संसार सागर में लगा दिया तो आप हमेशा दुखी रहोगे। मन हमेशा परमेश्वर में ही लगाना चाहिए, भगवान में ही लगाना चाहिए। ये हमें सद्बुद्धि देते हैं। आज जितने भी यहाँ पे आए हैं, सब धर्म के अनुयायी है, गुरु परंपरा को मानने वाले हैं। आपसे अनुरोध है, आज हमारे जो बच्चे हैं वो दिमागी तौर पे तो बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, 98%, 95% आते हैं, लेकिन दिल उनका इतना कमजोर है। आप इतने उनसे डरे हुए हैं, अपने आजकल उनके माँ बाप पेरेंट्स इतने डरे हुए हैं कि अपने बच्चे को वो कुछ बोल भी नहीं पाते। उनको इतना डर है कि अपने बच्चे को मैं कुछ बोल दूं, क्या पता मेरा बच्चा घर वापिस आएगा कि नहीं आएगा, या कोई आत्महत्या नहीं कर दे। क्योंकि हम अपने दिल को निर्बल बना चुके हैं। दिमागी तौर पे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जब ये मठ होते हैं, ये शास्त्र होते हैं, ये आपको गंभीर बना देते हैं। आपका जो दिल है वो गंभीर बना देते हैं, ताकि आप इस तरह से कोई भी किसी भी परिस्थिति को ढल सकते हैं। हम आप सबसे अनुरोध है, अपने बच्चों को रामायण हो गया, अच्छी अच्छी शास्त्र की बातें बनाया करो और गुरु के सीधे लाया करो। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे धोती कुर्ते या दाढ़ी मूछे बढ़ा दी, तिलक लगा दिया, भगवान की प्राप्ति हो सके, ऐसा नहीं है। भगवान की प्राप्ति एक अलग विषय है। संत होकर भी संगत की प्राप्ति करना ही बड़ा दुर्लभ है। जब तक भगवान की, गुरु जी की विशेष कृपा आपके ऊपर ना हो, आप जितनी मर्जी कथा सुन लो, जो मर्जी कीर्तन कर लो, वो आपके ऊपर कभी भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन का मूल कारण है मंत्र, जो गुरु से दिया हुआ मंत्र है। जितना आप उसको जपोगे, एक स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप शांत हो जाओगे, आप अपने में ही मनन करना शुरू कर दोगे। जब तक आप अपने में ही आनंद नहीं ढूंढोगे, तब तक आप बाहर के आनंद में तो कभी भी आप सुखी नहीं रह सकते। अपने में आनंद ढूंढना है, भगवान की भक्ति, नाम का संकीर्तन करो। और माता जी का धन्यवाद है कि आपने इतनी उम्र में इस तरह कर्म किया। भगवान गुरु जी आपके ऊपर ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। आपका अभी वाला लोक तो सुधर गया, इस तरह से आप प्रयोजन से आपका आगे वाला लोक भी है वो सुधरा हुआ है। तो आप सबको हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें घर में थोड़े थोड़े छोटे छोटे अनुष्ठान करने चाहिए। भगवान की भक्ति दवाई की तरह है। अगर आपके गुर्दे में दर्द हो रही हो, डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो गुर्दे की दवाई थोड़ी खिलाता है, वो मुंह से दवाई खिलाता है। हमें रिलीफ कहाँ मिलती है? हमारे गुर्दे ठीक हो जाते हैं। दवाई तो गोली से खा रहे हैं। जब भगवान का नाम ऐसा है, जितना आप इसके जपते रहोगे, करते रहोगे, आपके जो दुख है, संकट है, ये खत्म हो जाएंगे। संसार सागर कोई किसी का नहीं है। पति और पत्नी आपस में बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा, 30 साल तक साथ रहते हैं, 40 साल तक साथ रहते हैं। जब पति और पत्नी में से की मृत्यु हो जाती है, उस शरीर के पास 1 घंटा भी ना पत्नी बैठ सकती है ना पति बैठ सकता। उसी शरीर से डर लगेगा जिस शरीर के पीछे पूरा जीवन उन्होंने यापन किया है। इसका मतलब ये है, जो हमारा जो संबंध है ये जीवात्मा तक है। आपसे अच्छी बात कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। जब तक जीवात्मा का संचार मेरे शरीर में है, तब तक ये संबंध हो जाते हैं। जब ये संचार खत्म हो जाता है, तब घर वाले उस बॉडी को बाहर निकाल देते हैं कि निकाले, डर लग जाएगा उस चीज को। समझो,
कि जिंदगी में क्या है, जितना आप भगवान का नाम ले सके वही साथ है। जब तक जवानी सब दौड़ते हैं, भागते हैं, बुढ़ापे में आपको ये जगह ना चाहते हुए बैठना पड़ेगा। तब तक के लिए गुरु मंत्र इतना आप जप लो कि आपको बुढ़ापे में किसी की जरूरत ना पड़े। नहीं तो जो बुढ़ापे की जो अकेला बैठना होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु के सानिध्य में जीना चाहिए। ऐसा आज का सब अपने गुरु बने हुए हैं। जो कृष्ण भगवान धरती में पैदा हुए, उन्होंने भी अपने गुरु जी को बनाया, संदीपनी ऋषि को। जो भगवान ही धरा सागर में आके गुरु बना सकते हैं, हम में इतनी विशेषता कि हम किसी गुरु ना बनाए। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो गुरु बना के आपको, आपके जो मंत्र है, जैसे माता जी गुरु मंत्र लिया है, ये उनका फल है आज जो यहाँ पहुंचे। और ऐसे पिता जो, ऐसे पुत्र जो पैदा हुए, उनका फल है। गर्भवती जो स्त्री होती है, उनको मैं बता दूं, अगर आपको राम भगवान की तरह संतान चाहिए, जब 9 महीने तक गर्भाधान होता है, कम से कम 9 महीने तक रामायण का पाठ करते रहो। 9 महीने का जब आप संकल्प कर लोगे, आपके घर में राम भगवान की तरह औलाद पैदा होगी। हमें राम भगवान की औलाद क्यों चाहिए? उनका जो नियम है, उनसे चलन है, हम उनसे सीख लेते हैं। क्योंकि दशरथ जी ने उनको जब वनवास के लिए बोला, एक बार भी भगवान ने उनको नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे वनवास के लिए बोल दिया या मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है। ऐसी संतान तभी पैदा होती है जब गर्भ में जो माताएं हैं वो अच्छी अच्छी कथाओं का गुरुओं के पास जाके संतान पे, जब एक बार बच्चा पैदा हो जाता है, आप उसको संस्कारी नहीं बना सकते। कंस को भी तो चाहते संस्कारी बनाते क्रूर जी। क्रूर जी खुद बड़े धर्मात्मा आदमी थे, वो क्या चाहते मेरे बेटा राक्षस बने, लेकिन नहीं, उनकी माता का 9 महीने तक माता का ये संकल्प है तो गर्भ में किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। जैसे कि आदू ने प्रहलाद जी का पालन पोषण किया, राक्षस के घर में ही संत पैदा हो गए। ये माता का पहला कर्तव्य है। इसको आप मंत्र की तरह धारण कर लो। अगर आपने पहले से गर्भाधान से ही अपना ये चीजें शुरू कर दी, आपका बच्चा प्रधुमन की तरह, जैसे प्रधुमन नहीं जो चक्रव्यूह की रचना अंदर सीख रही थी माता के गर्भ में, ऐसे जितना आप उसमें पाठ करते रहोगे तो आपके घर में तेजस्वी पुत्र पैदा होंगे। ऐसे तेजस्वी पुत्र पैदा होंगे जो अपनी माता के लिए इस तरह का भी योजन कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ क्योंकि 3 जगह जाना था। तो चलो जब गुरु जी को जब बोले तभी है। जो संत होते हैं ना, ऐसा नहीं आप जबरदस्ती दर्शन कराओ, फिर वो संत नहीं है। सिंहास में चीज खाई जाती है कि आज के बाद आप खड़े अपनी माँ के लिए, भगवान के लिए होना है, अदरवाइज किसी के लिए खड़ा नहीं होना है। संत के दर्शन आप अचानक मिल जाए तो समझो सच में भगवान के दर्शन हो गए। आजकल प्राय संतों को बुलाते भी हमने मिलना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज जिस दर्जे से हम आए हुए हैं, हमें पूर्ण विश्वास है गुरु जी का जो परंपरा है, जो गुरु जी का आप ऊपर से हैं, तो आप ऐसे बसता रहे। आप अपने दुख को, दुख कुछ नहीं होता है, दुख हमारा एक सोच है। दुख कुछ नहीं है, आपको नहीं, घर में कोई माता पिता भी पूरे हो गए हो, जब नींद आती है हम भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता भी पूरे हुए। जब खोलते हैं तब बोलते हो मुझे दुख है। इसलिए संतों के पास, गुरु के पास हमेशा जो है खुशी होके रहना चाहिए। जितना प्रसन्न रहोगे आप, उतना आप अच्छे से रहोगे। अपने जीवन का नियम है, गुरु मंत्र आप हमेशा जपते जाइए। गुरु को भी काल नैमी की तरह गुरु बहुत मिलेंगे। काल नैमी ने भी हनुमान जी को मोहित कर दिया था 10 मिनट के लिए। हनुमान जी मोहित हो, इतने बड़े संत है। ऐसे संत होते हैं बहुत मोहित कर लेते हैं, लेकिन संत के बन के संत की प्राप्ति करना बड़ा मुश्किल है। आप गुरु मंत्र वगैरह लेते रहिए, नाम जपिए। इस तरह का धार्मिक आयोजन घर में, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। आप ये सोचोगे मैं सामर्थ्य नहीं हूँ, छोटा सा घर में पाठ भी कर दोगे आप, वो भी इसी तरह का फल हमें प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। अब हमेशा अच्छे रहिए, हंसते